आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बारे में जानते हैं, जो कि सेकंड होता है केमिस्ट्री का। अब इसमें हम क्या समझते हैं, पहली बार हम जानेंगे अल्कोहल्स की आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। तो कुछ पॉइंट आपको मैं इस पार्ट में बता दूंगी। सबसे पहले अल्कोहल्स क्या होते हैं। देखिए, अल्कोहल्स की आइडेंटिटी होती है OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप आपको किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में मिल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल जाता है, तो वो अल्कोहल होता है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि बात एलिफैटिक की हो रही है, ना कि एरोमेटिक। जो कि हमारा बेंजीन होता है, इसमें OH लगता है तो वो फिनॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ सैचुरेटेड कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो क्या हो जाता है हमारा अल्कोहल। अब जो बेंजीन होता है, इसमें सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर आप OH ग्रुप नंबर को देखेंगे तो अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, दो या दो से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम ब्रेकिंग बियरिंग OH ग्रुप। अगर मान लेते हैं एक कार्बन के अतिरिक्त अगर पहला कार्बन लगता है तो प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा कार्बन लगता है तो सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा कार्बन लगता है तो टर्सरी अल्कोहल। यानी अगर जैसे सी के बाद पहला C लगा और इसके बाद OH लगता है तो पहला प्राइमरी, एक और C लग जाता है, फिर OH लगता है तो सेकेंडरी, और एक और C लग जाता है तो फिर टर्सरी। जो कि जैसे मान लेते हैं प्राइमरी हमारा हो गया एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी हो गया हमारा प्रोपाइल अल्कोहल और टर्सरी हो गया हमारा ब्यूटाइल अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्केलेटन। अब स्केलेटन की बेस उस पर बात करेंगे तो हमारा एलिफैटिक अल्कोहल होता है जो कि सिंपल होता है, एलिसाइक्लिक होता है यानी किसी साइक्लिक कंपाउंड में, और एरोमेटिक अल्कोहल होता है जैसे बेंजेनॉल। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड और मल्टीफंक्शनल नेचर। अब ये हमारा जो होता है एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि मान लेते हैं अब फंक्शन के बेस पे कर देते हैं तो हमारा मिक्स्ड फंक्शन अल्कोहल होता है और मल्टीफंक्शनल अल्कोहल होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो पहला टाइप है हम उसके बारे में जान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। मोनोहाइड्रिक क्या होता है, इसमें एक ही जो है OH ग्रुप लगा होगा, फार्मूला होता है ROH। जैसे एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इन दोनों में कार्बन की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन OH नंबर क्या है, सिंगल है, तो वो हो गया मोनोहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है, OH के नंबर बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले में 2 OH हैं तो ये क्या हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया, जो कि है हमारा इथेन 1,2 डाइऑल, जिसको ग्लाइकॉल भी बोला जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे 3 OH हो गए हैं, जिसको IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो OH के नंबर यहाँ क्या हो गए हैं, 2 और 3, यानी डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। सेम चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम बियरिंग OH ग्रुप, यानी कार्बन नंबर के ऊपर जो है हम अब क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, पहला कार्बन अगर एक कार्बन लगा हो उसके साथ पहला कार्बन लगता है तो एक OH हुआ, एक कार्बन पहला लगता है तो ये हो गया प्राइमरी, 2 कार्बन ग्रुप हैं तो सेकेंडरी, 3 कार्बन हो गए तो टर्सरी। अब यहाँ R जो ग्रुप है वो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। वो एल्काइल कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल होता है। ठीक है, ये IUPAC इनके नेम हैं, ये IUPAC नेम होते हैं। अब एलिफैटिक अल्कोहल में हम जान लेते हैं। एलिफैटिक अल्कोहल सिंपल से जो हमारे अल्कोहल होते हैं जैसे एथेनॉल और प्रोपेन 1,2,1 और एलिसाइक्लिक, एक साइकिल का जो है इसमें निर्माण होता है, एक साइकिल बनती है। OH ग्रुप अटैच टू साइक्लिक नॉन एरोमेटिक कार्बन, यानी जो साइक्लिक कंपाउंड तो होगा लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा। OH ग्रुप इज अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग, एक एरोमेटिक से जुड़ा होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड और मल्टीफंक्शनल नेचर। मिक्स्ड फंक्शन अल्कोहल कंपाउंड्स हैविंग OH ग्रुप अलोंग विद अनदर फंक्शनल ग्रुप, यानी एक OH ग्रुप होगा ही, उसके साथ एक और ग्रुप होगा फंक्शन, जिसका दूसरा फंक्शन होगा, उसको मिक्स्ड फंक्शन अल्कोहल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोक्सी एथेनॉल, सेम चीज़ एथेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी एथेनॉल। हाइड्रोक्सी जो नेम लगा है वो OH की वजह से लगता है और जो अल ग्रुप लगता है वो CHO यानी एल्डिहाइड की वजह से लगता है। मल्टी फंक्शनल अल्कोहल्स यानी एक OH के अलावा बहुत सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2,3 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं और एक क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया है जो कि हमारा
बेंजोइक एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका जो वर्क होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अब की पॉइंट्स कुछ समझ लेते हैं। द OH ग्रुप इज फंक्शनल, द OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर एंड्स विथ ऑल। अब ये ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सब क्या होता है, ऑल से ही एंड होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड OH ग्रुप, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये आपका की पॉइंट है, एक स्टार पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।